चिबर एग्री इक्विपमेंट माना जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आप लोग अपने घर के लिए या शादी विवाह किसी फंक्शन के लिए या कमर्शियल यूज के लिए जनरेटर की तलाश कर रहे हैं तो आज हम यहाँ पर आप लोगों को कई सारे जनरेटरों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और ये जो जनरेटर हैं, अगर आपकी ज़रूरत कम है तो उसके लिए छोटा जनरेटर उपलब्ध है। अगर आपकी ज़रूरत या लोड ज़्यादा है तो ऐसे में आप लोगों के पास जो बड़ा जनरेटर होता है ये भी उपलब्ध है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको जनरेटर से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी मिलने वाली है आप लोगों को। हमारे साथ हैं राहुल भैया जी और ये जानकारी देने वाले हैं। तो राहुल भैया, आपका स्वागत है स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिएगा। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, जो भी दर्शक व्यूअर्स, बहनें, माताएं, बुजुर्ग इस वीडियो को देख रही हैं। दोस्तों, जब भी हम जनरेटर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वही आता है जो पहले डीजल इंजन चलते थे, जिसमें बहुत शोर शराबा होता था, वाइब्रेशन थी। आज का जो ज़माना है, हर बंदा अपने जो लाइफ है बहुत शांतिपूर्वक ढंग से जीना चाहता है। हाँ। आप सोसाइटी में रहते हैं, बिल्डिंग्स में, आप फ्लैट पे रहते हैं, आपका किसी कॉलोनी में घर है, वहाँ पे अगर आप या आपका किसी सोसाइटी में, आपका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आपका शोरूम है, कोई शॉप है, वहाँ पे जब आप डीजल जनरेटर चलाएंगे तो आस पड़ोस वाले आपके साथ आके कहेंगे, अरे भैया ये क्या आपने चला दिया, इसको बंद करो जी। हाँ। ठीक है जी, क्योंकि इसकी एक तो वाइब्रेशन होती है, एक डीजल इंजन पोल्यूशन करता है और एक उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी क्रम में जो मेरे छोटे भाई साहब हैं पारुल जी, उन्होंने ये चीज़ सोची कि क्यों ना कोई ऐसा नया टेक्निक लाई जाए जिससे कम जगह पे, कम पूंजी में, कम लागत में, कम शोर शराबे के साथ और ऐसा एक उनको जनसेट दिया जाए जो पोर्टेबल हो, कहीं पे भी इसको उठा के लेके जाया जा सके जी। अब देखो जी, हर एक फैमिली के हिसाब से जनरेटर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अगर कोई सिंगल फैमिली है तो उसको कम लोड की ज़रूरत पड़ती है, मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा लोड ज़्यादा चाहिए होता है, कोई कमर्शियल लेवल पे काम करना है तो उसको लोड ज़्यादा चाहिए होता है, शादी ब्याह के फंक्शन में इसका उपयोग होता है। अब एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर जैसे हम वेल्डिंग का काम की बात करें, जी जी। कोई गेट ग्रिल बनाने वाला है या शेड बनाने वाला है, ये शेड लोग बनाते हैं जाके हाईवे के ऊपर, खेतों में जाके किसी ने अपना गोडाउन बनाना है जी। वहां पे अगर आप शेड बनाने से पहले आप बिजली का मीटर अप्लाई करेंगे तो उसमें बहुत समय और टाइम लगता है। वहां पे वो लोग क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी उनको मशीनें चलानी होती हैं, चाहे एंगल कटर चलाना है, वेल्डिंग सेट चलाने हैं, ग्राइंडर्स चलाने हैं। तो वहां के लिए जैसे ये पोर्टेबल जनरेटर है, इनको वहां पे भी उपयोग में लाया जा सकता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इजी टू ऑपरेट है, इजी टू कैरी है, इजी टू मूव है और साइलेंट है। साइलेंट क्या होता है जी, जैसे जनरेटर जब चलेगा, जितना आपका पेट्रोल बाइक आवाज करता है, जी जी। कोई भी आपका मोटरसाइकिल है या होंडा एक्टिवा है, जितनी आवाज में वो काम करेगी उतने आवाज में ये आपका जनरेटर काम करेगी। मतलब जो आवाज़ होती है ये पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और अगर आप अपने बगल में चलाते भी हैं तो आपको फील भी नहीं होगा कि जनरेटर चल रहा है। बिल्कुल जी। हमें ऐसे जनरेटर के बारे में सबसे पहले बताइए, जैसे हमारी अगर छोटी सी शॉप है या हमें छोटा मोटा लोड देना है या घर पे छोटा मोटा फंक्शन है तो उसके लिए बेस्ट जनरेटर कौन सा रहेगा? अब जैसे मौर्य जी आपने कहा कि मान लो एक सिंगल फैमिली है जी। ठीक है, जिसने घर पे 3-4 पंखे या 2-3 लाइट एट अ टाइम चलानी है, या आपकी शॉप है, या आपका फास्ट फूड है जिसमें आप चाहते हैं कि रात को यार मैं 5-6-7 लाइटें चला लूं, 2-3 पंखे चला लूं, जी। या कई बार आपका मन होता है कि नहीं यार आज शाम को हमने अपने दोस्तों के साथ एक गेट टुगेदर करना है, जी। तो हम चाहते हैं कि हम यार यहाँ से शहर से बाहर जाके कहीं पिकनिक करें वहाँ पे जाके। जी। अब वहाँ पे रात को अंधेरे में लाइट की तो आपको वहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी। हाँ। ठीक है जी। तो वहां के लिए हमने सबसे पहले वो जो मिनी जनरेटर है वो हमने इंट्रोड्यूस किया है। ये जो साइलेंट मिनी जनरेटर है ये 1100 वॉट की बिजली प्रोड्यूस करता है जी। जी। पेट्रोल इंजन इसमें लगा रहता है। पेट्रोल इंजन होने की वजह से बहुत आसानी से रिकॉइल से ये स्टार्ट हो जाता है और कहीं पे भी आप आसानी से इसको उठा के अपने बाइक के पीछे रख के भी कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। हमें थोड़ा सा इसका वजन देखना चाहेंगे कि अगर हम लेकर के जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं कि नहीं। आप बहुत लोग आसानी से देख उठा के सकते आप हैं इसको- कि यहाँ पर आसानी से आप उठा सकते हैं। तो जैसा कि भैया जी बताए हैं कि आपको कहीं भी इसको लेकर के आना जाना हो तो आप लोग लेकर के आ जा सकते हैं। तो ये जो जनरेटर है उन कामों के लिए काफ़ी परफेक्ट है। जी जी। और इसकी कुछ ऐसी खासियत जो आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल जी, खासियत इसमें ये है, जितने भी मेरे मॉडल हैं, अगर उस मॉडल की बात करें, पेट्रोल इंजन लगा हुआ है,
कॉपर का अल्टरनेटर लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। 1100 वॉट की पावर बहुत ज़्यादा पावर होती है दोस्तों। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, जो नॉर्मल अगर हम घर पे बिजली के बल्ब की बात करें, जो आजकल तो वैसे एलईडी बल्ब चलते हैं, जी जी, नॉर्मली जो बल्ब लगते हैं, हम घरों पे अपने बल्ब लगाते हैं 7 वॉट, 9 वॉट, 10 वॉट, 11 वॉट यही लगाते हैं। जी जी, अगर हम 10 वॉट के बल्ब की बात करें तो एक बार में ये जनरेटर चलेगा तो 110 एलईडी बल्ब चलाएगा जी। जी ठीक है जी। पंखों की आप बात करो तो एक नॉर्मल जो पंखा वो आपका 200 वॉट की बिजली कंज्यूम करता है, जो पेडेस्ट्रियल फैन होता है। जी। तो एक बार में आप लगा के चलो, इससे 50 पंखे आप चला सकते हैं जी। जैसा कि आपने बताया कि ये पेट्रोल से चलता है और इतने सारे लोड लेकर के चलता है, तो ये बताइए कि 1 घंटे अगर हम इसको चलाते हैं तो जो इसका फ्यूल कंजम्पशन है ये कितना रहता है? सर 1100 वॉट का जो जनरेटर है वो आपका फुल लोड पे 1 घंटे में आप मानेंगे आधा लीटर पेट्रोल खाएगा फुल लोड के ऊपर। अगर देखा जाए तो इस तरीके से अगर आधा लीटर 1 घंटे में खा रहा है और हमें पूरी रात चलानी है तो तकरीबन 12 घंटे चला रहे हैं तो 6 लीटर में हमारा हो जाएगा। बिल्कुल जी। अब अगर मान लो इन्वर्टर की बात करें जी, तो इन्वर्टर भी भैया जो आने वाला टाइम है, अब गर्मियों का सीजन है, कट है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो इन्वर्टर भी तो चार्ज नहीं होगा, उसको चार्ज करने के लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हाँ। वहां पे भी इसका उपयोग हो सकता है जी। इस मॉडल के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब जैसे कोई भी व्यक्ति है जिसके पास लोड थोड़ा ज़्यादा है, वो बड़े जनरेटर चाहता है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है? सर अब मान लो कोई थोड़ी बड़ी फैमिली है, जी। वो चाहता है कि मेरे को थोड़ा लोड ज्यादा चाहिए, या कई बार क्या होता है टेंट हाउस वाले हैं जी, उन्होंने आगे रेंट पे चलाना है, हाँ, या डीजे वाले हैं, हम्म, डीजे फंक्शन के लिए साउंड चलाने के लिए उनको जरूरत पड़ती है। कई बार लाइट चली जाती है तो उन बेचारों को बहुत होता है कि यार सारा फंक्शन करकरा हो गया, घर पे हमारी गैदरिंग आई है तो वहाँ पे गेस्ट आए हों, लाइट चली जाए बहुत समस्या हो जाती है। जी। तो उसके लिए हमने ये 2.5 किलोवाट का जनरेटर लॉन्च किया है। मैं दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, नॉर्मली मार्केट में मैं किसी कंपनी का टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जी, बहुत नामी कंपनी है जिस रेट में अपना वो 2 किलोवाट का जनरेटर देती है, जी। वो अपना 2 किलोवाट का जनरेटर नॉर्मली मार्केट में आप सभी जान ही गए होंगे 60-65 हजार की रेंज में सेल कर रहे हैं। जी। मैं दोस्तों लाइव वीडियो में वादा कर रहा हूँ उससे कम रेट में आपको 5 किलोवाट का मॉडल आज मैं देने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। अब बात कर रहे हैं 2.5 किलोवाट जनरेटर की दोस्तों। तो सबसे पहले अगर इसकी सेफ्टी फीचर की बात करें तो 7 HP का इसमें 4 स्ट्रोक का एयर कूल्ड पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। टोटली जो जनरेटर है ये इतने साइज में जनरेटर है, एंगल बार लगी हुई है, फ्यूल टैंक बीच में सिक्योर है। ऊपर की तरफ आप देखें तो फ्यूल गेज आपको दिख रहा है, आपको बार बार ढक्कन खोल के देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें कितना पेट्रोल है, जी। गेज से ही आपको पता चल जाएगा इसमें पेट्रोल कम है या ज्यादा है। अब कई बार क्या होता है कि मान लो हम जो जेंट्स हैं वो तो काम पे चले गए, पीछे घर पे लेडीज हैं, जी, तो अब उनको जनरेटर चलाना हो, कोई मेहमान आ जाए या लाइट चली जाए तो जनरेटर चलाने में बहुत दिक्कत होती है। उसके लिए हमने ये जो मॉडल है इसको सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन भी दे दी है, इसमें बैटरी भी लगा दी है, और जैसे हम गाड़ी को चाबी लगा के स्टार्ट करते हैं वैसे ही इसको हम चाबी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक तो इस जनरेटर में काफ़ी अच्छी खासियत है कि आप उपस्थित हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर है और वो इसे हैंडल करना चाहता है, चाहे बच्चा हो या औरतें हैं, तो वो आराम से जो है सेल्फ स्टार्ट के जरिए चाबी डाल करके ऑन कीजिए और ये जो जनरेटर है ये आराम से स्टार्ट हो जाता है। ये जो जनरेटर है इसमें जो फ्यूल कंजम्पशन होता है 1 घंटे में कितना होता है? सर अब अगर ये 2.5 किलोवाट वाले की बात करें, इसमें फुल लोड के ऊपर अगर हम फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो मात्र आपका 600-650 ml फ्यूल ये फुल लोड के ऊपर कंज्यूम करेगा। 650 ml। जी जी। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमारा जो लोड है ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो उसके लिए हमें कौन सा जनरेटर परफेक्ट रहेगा। तो हमारे सामने एक नीला नीला जनरेटर आप लोग देख रहे हैं। भैया जी इसके बारे में ज़रा डिटेल में बताइएगा कि इसकी कार्य क्षमता क्या है। अब दोस्तों 2.5 किलोवाट से भी बड़ा मॉडल आपको चाहिए तो ये हमारा 3 किलोवाट वाला मॉडल आ जाता है, और भी स्लीक इसको बनाने की कोशिश की गई है। सेफ्टी फीचर इसमें ऐड किए गए हैं जैसे कि फ्यूल गेज है, और इन सभी मॉडल्स में आगे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले में एम्पियर लोड भी आपको दिख रहा है कि आपका जनरेटर कितना लोड प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी आपको डिस्प्ले में दिखेगा। फ्यूल टैंक इसका बीच में ही है, ये रिकॉइल से भी चलेगा और सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन भी आपको मिलने वाली है, बैटरी भी आपको साथ में मिलने वाली है। ये जो 3 किलोवाट वाला मॉडल है आपका पूरे लोड पे यानी कि 3000 वाट की बिजली ये प्रोड्यूस करेगा। 3000 जी जी।
ये जो जनरेटर है जैसा कि आप बता रहे हैं कि कमर्शियल यूज वगैरह हम सब कर सकते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो इन जनरेटर को जानने के साथ साथ इनका वो ट्रायल भी देखें, डेमो भी देखें कि ये जो लोड ले रहा है ये कितना ले रहा है और क्या क्या चीज़ें ये कर सकता है। बिल्कुल महोदया जी, मैं इस वीडियो में आपको इन सभी का चला के इनको स्टार्ट करके दिखाऊंगा आपको। जी ये जो जनरेटर आपने बताया है कि सेल्फ स्टार्ट और रिकॉयल दोनों सिस्टम के साथ में है, इस जनरेटर का जो फ्यूल कंजम्पशन है 1 घंटे में कितना रहता है? सर जैसे ये 3 किलोवाट वाला है, फुल लोड के ऊपर ये आपका घंटे का 700 से लेके 800 ml फ्यूल कंज्यूम करेगा जी। 700 ml और 800 ml देखा जाए तो ये काफ़ी बेहतर है। इसमें जो इंजन है ये कितने एचपी का है? सर इसमें भी 7 HP का 212 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड पेट्रोल इंजन लगा हुआ है जी। बहुत हैवी ड्यूटी का अल्टरनेटर लगा हुआ है जो कि 100% कॉपर वायरिंग में आता है। 3 किलोवाट तक के लोड की आवश्यकता है, तो इस जनरेटर को आप लोग देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर हमारा लोड और भी हैवी है तो वहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जनरेटर है, और ये जो जनरेटर है कितने केवी तक के लोड लेता है और इसकी कार्य क्षमता इंजन कितना है? महोदय जी ये जो मॉडल आप देख रहे हैं पेट्रोल में जी। 5 किलोवाट का मॉडल है। ये 100% कमर्शियल मॉडल में भी यूज हो सकता है। अब कई बार क्या है, अगर आप सोचो कि घर पे लाइट गई है लेकिन मेरे को एसी भी चलाना है तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। 1.5 टन तक के एसी को बहुत आसानी से ये चला देगा। आपके घर में कोई भी अप्लायंसेस हैं जी, मिक्सर जूसर है, माइक्रोवेव है, मोटर है, कुछ भी आपने चलाना है, चाहे आप 2.5 किलोवाट लो चाहे 3 किलोवाट लो, वो तो चलाएगा ही चलाएगा। अगर आप चाहते हैं साथ के साथ एसी भी मैंने चलाना है तो आप हमारा जो 5 किलोवाट वाला मॉडल है ये ले सकते हैं। ये भी पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए नीचे हमने पहियों की ऑप्शन दे दी है। अब इसमें जो अल्टरनेटर हमने 5 किलोवाट का लगाया है जी। तो इंजन भी हमें भारी करना पड़ा। हाँ। इसलिए इसमें हमने 9 HP का 276 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड पेट्रोल इंजन लगा दिया है। अच्छा, ये एयर कूल्ड क्या होता है? पहले के जो जनरेटर आते थे तो उसमें रेडिएटर सिस्टम होता था, लोग पानी डालते थे, तो उसके बारे में जरा डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल जी, पहले जो इंजन आते थे उनमें सर आगे रेडिएटर लगा होता था। जब हम उसमें पानी डालते थे तो उनको हम वाटर कूल्ड इंजन कहते थे कि बार बार रेडिएटर गर्म हो जाता था, उसमें पानी चेंज करो, पानी डालो, इंजन की गर्मी को वो पानी सोख के इंजन को ठंडा रखता था। तो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको एयर कूल्ड कहा जाता है। इसमें कोई रेडिएटर नहीं होता है, ना कोई पानी डालने की जरूरत नहीं है। इसमें अकेला एयर फिल्टर लगा रहता है। ये जब इंजन चलता है तो एयर फिल्टर साथ के साथ हवा में से जो अपना जो एनवायरनमेंट है वहां से हवा लेके इंजन को कूल करता है। तो इसलिए ये सारे जो मॉडल हैं ये एयर कूल्ड इंजन का एयर कूल्ड। इसमें आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि जो इसका मेंटेनेंस होता है, आप लोगों को समय समय पे चेक करना होता है कहीं गर्म तो नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को वो टेंशन तो एकदम नहीं होने वाली है। ये जो जनरेटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो जनरेटर है क्या क्या चीज़ें चला सकता है? जैसे कि आपने एसी बताया है, लेकिन आप बता रहे हैं कमर्शियल है, तो जैसे कोई व्यक्ति मैरिज हॉल चला रहा है या कहीं बुकिंग पे चला रहा है, किराए पे देना चाहता है, तो क्या क्या चीज़ें हम इससे कर सकते हैं? सर कुछ भी चला सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, मैंने जो नॉर्मल घरों पे यूज होती है जी। कुछ चीजें मैंने रखी हैं। यहाँ पे ये मिस्ट फैन रखा हुआ है जी। ये मैं आपको चला के दिखाऊंगा। नॉर्मली खेती बाड़ी में यूज होने वाला स्प्रे पंप है, ये चार्ज करके दिखाऊंगा। घरों में यूज होने वाला मिक्सर ग्राइंडर पड़ा हुआ है, स्पाइस ग्राइंडिंग का काम करता है, ये आपको चला के दिखाऊंगा। आटा चक्की आपको चला के दिखाऊंगा। उसके बाद आपको जो ग्रेवी मशीन है शादी ब्याह के फंक्शन में यूज होती है वो इस पे चला के दिखाऊंगा। और तो और जो गन्ने का रस निकालने वाला जूसर है वो भी मैं आपको इस पे उसका भी लोड ले लेगा? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि अगर जैसे गन्ना जूस मशीन भी चला रहा है तो काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा आप मान लो फोटो स्टेट की मशीन है, आप टेलर शॉप कर रहे हैं, आपकी बार्बर की शॉप है, आपने वेल्डिंग का काम करना है, आपने कटिंग का काम करना है, कुछ भी आप चलाना चाहते हो जी, 5 किलोवाट का लोड बहुत ज़्यादा लोड होता है। अब हमारे जो दर्शक हो ये जानना चाहते हैं कि अगर हम इसको ले रहे हैं, बड़ा है, हैवी है, कमर्शियल यूज है इसका, तो इसका जो फ्यूल कंजम्पशन होता है ये कितना रहता है 1 घंटे के लिए? महोदय जी जो 5 किलोवाट वाला मॉडल है फुल लोड के ऊपर जी, ये आपका घंटे का मात्र 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करेगा जी। 1 लीटर जी। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो फ्यूल कंजम्पशन है काफ़ी बेहतर है और पेट्रोल से चलने वाला है, इतने सारे लोड ले रहा है, तो आप लोगों को जो आवाज़ से प्रॉब्लम होती थी वो भी नहीं होगी और जो पॉल्यूशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है। यहाँ पर इतने मॉडलों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि जो दर्शक हमारे डीजल इंजन में जनरेटर चाहते हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन है?
बिल्कुल जी। अब मेरे कुछ किसान भाई हैं या दर्शक हैं जो चाहते हैं कि वो डीजल इंजन वाला मॉडल लेना चाहते हैं जी। क्योंकि डीजल इंजन, उनके मन में आज भी ये सोच है कि डीजल इंजन थोड़ा रफ एंड टफ होता है। हाँ। तो हमने डीजल इंजन में, एयर कूल्ड डीजल इंजन में, ये भी एयर कूल्ड में है। एयर कूल्ड है ये? बिल्कुल जी, 100% एयर कूल्ड डीजल इंजन है। कॉपर का अल्टरनेटर लगा हुआ है। इसमें हमने 3 किलोवाट का मॉडल इंट्रोड्यूस किया है। 3 किलो। और ये जो जनरेटर है, इसका नीचे आप एंगल देखिए, जो फ्रेम देखिए, बहुत हैवी ड्यूटी का है। आगे पीछे करने के लिए पहियों की ऑप्शन दे दी है। ये 100% एयर कूल्ड में है और 3 किलोवाट का इसमें अल्टरनेटर लगा हुआ है जो कि 100% कॉपर वायरिंग में होता है। ये जो डीजल इंजन जनरेटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका जो फ्यूल कंजम्पशन है कितना रहता है? सर, जो 3 किलोवाट डीजल मॉडल है वो भी आपका घंटे का मात्र 700 से लेके 800 ml फ्यूल कंज्यूम करेगा। जी। तो यहाँ पर हम लोग देखे हैं 5 जनरेटर के बारे में और इसका डेमो भी। अब हम बात करना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं अदर स्टेट में बैठे हुए हैं, तो वो घर बैठे अगर मंगवाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सिस्टम रहता है? बिल्कुल जी। अब घर बैठे मंगवाने के लिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, आपको कैसे इसको मंगवाना है, क्या इसका प्राइस है, क्या गारंटी वारंटी है, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार में मेरी वाइफ आपको बताएंगी। और साथ के साथ क्या इनको लेडीज भी चला सकती हैं, इसके बारे में भी मेरी वाइफ आपको विस्तार में समझाती है। जी मैम, आपका स्वागत है स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यहाँ पर काफ़ी जनरेटर के बारे में देखे हैं, तो अब हमारे जो दर्शक हैं वो खरीदना चाहते हैं, तो रेट जानना चाहते हैं उनके यहाँ कैसे पहुँच सकता है, इसके बारे में उनको जानकारी चाहिए। तो हम सबसे पहले रेट से शुरू करते हैं। तो ये जो छोटा सा मॉडल है जो कि लाइट वेट है और हल्के लोड के लिए बना हुआ है, तो इसकी जो प्राइस है ये कितनी रहती है, कितना एडवांस में देना रहता है? बिल्कुल, ये जो सबसे पहले वाला हमारा मॉडल है, इसका प्राइस है मात्र 32,000 यानी 32,000 में ये आपको मिलेगा। और इसके लिए आपको एडवांस 5,000 देना पड़ेगा। जी, मतलब हमें 5,000 पहले भेज देने हैं और उसके बाद ये जो जनरेटर है हमारे यहाँ भेज दिया जाएगा। बाकी जब नियर बाई ट्रांसपोर्ट पे पहुँचेगा तो वहाँ पर जो पेमेंट बाकी रहेगा वो दिया जाएगा। ये जो रेड कलर में जनरेटर है, तो इसकी जो प्राइस है कितनी रहने वाली है? इसकी प्राइस है मात्र 38,000 यानी कि 38,000। 38,000 में ये आपके घर तक आएगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेगा। और इसके लिए आपको एडवांस 5,000 ही करना पड़ेगा। इसके लिए भी 5,000 ही देने रहेंगे। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं 3 KB में। ये आप देख रहे हैं, इसका प्राइस है मात्र 48,000 यानी 48,000। और इसके लिए आपको एडवांस 10,000 करवाना पड़ेगा। उसके बाद हमारा ये मॉडल आता है, इसका प्राइस है मात्र 62,000 यानी 62,000 और इसके लिए भी आपको 10,000 एडवांस करवाना पड़ेगा। उसके बाद हम ये देख सकते हैं हमारा ये वाला मॉडल जिसका प्राइस है मात्र 45,000 यानी 45,000 और इसके लिए भी आपको 10,000 एडवांस करवाना पड़ेगा। जी, तो यहाँ पर हम लोग रेट के बारे में देखे हैं। अब इसकी जो डिलीवरी किसानों तक की जाती है वो किस सिस्टम से की जाती है और इसकी गारंटी वारंटी क्या रहती है? पहले हम गारंटी वारंटी की बात करते हैं। शिबर एग्री इक्विपमेंट माना जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए। हमारे सभी प्रोडक्ट्स पे आपको 12 महीने की यानी 1 साल की वारंटी मिलेगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो हमेशा ही हमारी कंपनी में अवेलेबल मिलेगा। जी। और बात करते हैं कि मंगाने का प्रोसीजर आप पूछ रहे हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं उन नंबर्स पे। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारी कंपनी को विज़िट कर सकते हैं तो आप हमारी कंपनी में आइए और हमारे और प्रोडक्ट्स को भी देखिए। और घर बैठे मंगाने के लिए आप नंबर्स जो आ रहे हैं उन पे कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर बोलना चाहूँगी 9855219706 और हमारा दूसरा नंबर है 9814231007। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी कॉल नहीं उठाई जा रही है तो हमारी कंपनी की तरफ से आपको बैक कॉल आएगा और आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। अब हम बात करना चाहते हैं जो अंतिम हमारा प्रश्न है, जैसे कई लोग हैं वो सामान बेच करके निकल लिए, तो आप बता रहे हैं कि गारंटी वारंटी सब कुछ यहाँ पर मिल रही है, तो आफ्टर सेल सर्विस कैसी है और किस तरीके से हमें ये खरीदने के बाद उसका लाभ उठा सकते हैं? जैसे कोई खराबी आ गई या कोई पार्ट किसी हमको मंगाना है या इसको ऑपरेट करने को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम चाहते हैं कि उस पर हमें गाइड किया जाए, तो किस तरीके से वो होगा? बिल्कुल, उसके लिए भी आप दोबारा से हमारे इन्हीं नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमारा मैकेनिकल स्टाफ है जो आपको पूरा गाइड करेगा। वीडियो कॉल करके आपको पूरा समझाया जाएगा, कौन से पार्ट को कैसे यूज़ करना है वो सब बताया जाएगा। और आप यहाँ कंपनी में आके भी करवा सकते हैं और घर बैठे भी आपका समाधान हो सकता है।
लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि फ़ोन करते हैं लेकिन फ़ोन नहीं रिसीव होता है, तो उसके लिए क्या उपाय है? बिल्कुल, उसका भी सॉल्यूशन हमने ढूंढा है। अगर इन केस ऐसा आपके साथ हो रहा है कि हमारी कंपनी में कॉल करने के बाद भी आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो आपने एक छोटा सा काम करना है। अपने कॉल लॉग में जाइए और वहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और जिस नंबर पे आपने कॉल करा है उस नंबर का स्क्रीनशॉट आप हमारे 9855219706 इस नंबर पे आप वो स्क्रीनशॉट भेजिए। ये पारुल सर का नंबर है। इस नंबर पे जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो तुरंत ही आपका समाधान करवाया जाएगा। हमें उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर जो 5 जनरेटर, उनकी प्राइस वगैरह सब कुछ डिटेल दी गई है। ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी और इस वीडियो को शेयर करके सभी लोगों तक पहुँचाएं जिससे वह इस जनरेटर का लाभ उठा पाएँ। और अगर आप लोग ख़रीदारी करना चाहते हैं या यहाँ पर आना चाहते हैं तो इसके लिए नंबर यहाँ पर दिया गया है, वहाँ पर आप लोग जाकर के संपर्क कर सकते हैं। और अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।